हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोदी विघ्नेश है और इस वीडियो के अंदर बच्चे का फ़ोटो किस तरह से फ़ोटोशॉप में एडिट करते हैं वो मैंने सिखाया है। यहाँ पे रेन वाला मैंने फ़ोटो तैयार किया है। तो ये फ़ोटो मैंने किस तरह से तैयार किया है वो देखने के लिए मेरे साथ पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे जिसके अंदर मैं साइज़ को चेंज करूँगा। मैंने यहाँ पे 10 बाई 12 का पेज लिया है और यहाँ पे सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा जहाँ पे मैंने पहले से ही पीएनजी और जेपीजी फाइल डाउनलोड करके रखी है। तो मैं एक जेपीजी फाइल यहाँ पे लेके आया हूँ कैमरा रो में और उसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके कलर चेंज करूँगा और ओके कर दूँगा। इस फाइल को कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके अपने पेज में लेके आऊँगा और कंट्रोल वी करूँगा और कंट्रोल टी से उसको मैं सीधा जूम करके रोटेट करके मैं पेज के अंदर पूरा सेट कर दूँगा। इस तरह से मैं पूरा सेट करूँगा। अब मैं ब्लर कर दूँगा पूरे बैकग्राउंड को। अब मैं वापस कंट्रोल ओ से अपने फोल्डर में जाऊँगा जहाँ पे दूसरी एक इमेजेस मैं सिलेक्ट करूँगा और उस इमेजेस को मैं सीधा ही कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से लाके अपने बैकग्राउंड में अच्छी तरह से सेट करूँगा। यहाँ पे मैं कंट्रोल की मदद से इमेजेस को थोड़ा पर्सपेक्टिव दूंगा। लेयर मार्क्स की मदद से मैं ड्रैग करूंगा जिससे इमेज के ऊपर का जो आसमान है वो धीरे धीरे गायब हो जाए। कंट्रोल टी से मैं वापस उस इमेजेस को थोड़ा खींचूंगा और अच्छी तरह से सेट कर दूंगा। क्रॉप का इस्तेमाल करूंगा जिससे इमेजेस कट जाए। वापस मैं कंट्रोल ओ पे जाऊंगा और यहाँ पे एक अच्छी सी इमेजेस जो मैंने पहले ही मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो है ये सारी, जिसको मैंने पीएनजी मोड में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो एक अच्छी सी पीएनजी इफ़ेक्ट वाली फ़ोटो मैं पसंद करूँगा। उस फ़ोटो को ओपन करूँगा और उसका ब्राइटनेस इमेज में जाके बढ़ाऊँगा। थोड़ा लेवल भी सेट करूँगा, क्राउ सेट करूँगा और इस इमेजेस को मैं ड्रैग करके सीधा अपने पेज के ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर रख दूँगा। कंट्रोल टी से मैं उसको बड़ा करूँगा। यहाँ पे इमेजेस में आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि बच्चे ने हाथ में छाता पकड़ा है लेकिन छाते का पीछे का हिस्सा है वो मैंने रब कर दिया है। अब यहाँ पे मैं यही फ़ोटो को डुप्लीकेट लूँगा कंट्रोल जे से और उसको रोटेट करके नीचे रख दूँगा और उसका अपोजिटी में डाउन कर दूँगा। इस लेयर को मैं फ़ोटो के लेयर के नीचे रखूँगा। अपोजिटी थोड़ा डाउन करेंगे और लेयर में जाके उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अच्छी तरह से सेट करें। जिससे लगे कि बच्चे की परछाई नीचे गिर रही है और साथ में नया लेयर लेके शैडो भी करें ब्लैक कलर से, जिससे आपके फ़ोटो में और सुंदरता आ जाए। कंट्रोल दबा के शैडो को थोड़ा पर्सपेक्टिव दे। वापस हम यहाँ पे आए अपने फोल्डर में और एक अच्छी सी पीएनजी मैं अम्ब्रेला की लेके आया हूँ और उसको ड्रैग करके अपने पेज में लेके आएंगे और फ़ोटो के ऊपर सेट करेंगे। इस छाते का जो नीचे का हैंडल है वो मैं सीधा ही इरेज़र कर दूंगा
इरेज़र से, और छाटे को ध्यान से उसकी ऑपोजिटी थोड़ा कम करके रबर का इस्तेमाल करूँगा, जिससे छाटे के अंदर से भी सीड दिखे। और छाटे के ऊपर जो वाइट कलर की लाइन आपको दिख रही है उसको भी मैं हल्का हल्का इरेज़र कर रहा हूँ। छाटे को अच्छी तरह से मैं कंट्रोल T से सेट करूँगा और सीधा फ़ोटो के ऊपर रखूँगा। इस तरह से फ़ोटो को हम अच्छी तरह से सेट कर देंगे। ब्रश का इस्तेमाल ध्यान से करें, हमेशा उसकी ऑपोजिटी डल करे, फ्लो डल करे और बाद में इस्तेमाल करें, जिससे फ़ोटो के अंदर की रियलिटी बाहर आए। अब मैं बारिश के लिए एक PNG यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और उसको ओपन करूँगा। बारिश की PNG मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी थी और इस PNG को मैं ड्रैग करके अपने फ़ोटो पे लेके आया। कंट्रोल T से इस इमेजेस को मैं बड़ा करूँगा और पूरे बैकग्राउंड के ऊपर रख दूँगा, जिससे लगे कि बारिश हो रही है। बारिश का इफ़ेक्ट ध्यान से देखें, किस तरह से बारिश की PNG यूज़ करके पूरा फ़ोटो की एक अलग ही इफ़ेक्ट तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। लेयर में जाके भी सारे ऑप्शन मैंने चेक किए, JPG फाइल तैयार किया और इरेज़र का इस्तेमाल करके चेहरे के ऊपर से पानी की बूंद हटा दी। वापस मैं कंट्रोल O से अपने फ़ोल्डर में जाऊंगा और यहाँ पे एक और PNG बिल्ली की मैं लेकर अपने इमेजेस में कंट्रोल T से मैं उसको छोटा करूँगा और बच्चे के बिल्कुल बगल में रख दूँगा, जिससे और एक क्रिएटिविटी हमें दिखे। बिल्ली के नीचे भी शैडो दिखाएंगे और बिल्ली की भी परछाई देंगे, तो उसकी भी कॉपी करके हम उल्टा कर देंगे और पानी के अंदर बच्चे की और बिल्ली की परछाई दिखे ऐसा इफ़ेक्ट हम तैयार करेंगे। साथ में नया लेयर लेके ब्लैक कलर का भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से शैडो देने से, उसकी ऑपोजिटी डाउन करने पे, लेयर का मल्टीप्लाई इस्तेमाल करने से अच्छी तरह से शैडो तैयार हो जाता है। हमारी फ़ोटो ज़्यादातर तैयार हो चुकी है। अब मैं शिफ्ट अल्ट कंट्रोल और +E दबा के इसकी JPG फाइल तैयार करूँगा और फिल्टर में जाके निक कलेक्शन ओपन करूँगा। निक कलेक्शन के अंदर यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे इफ़ेक्ट हमें दिए हुए हैं, उस पे से एक अच्छे से इफ़ेक्ट पे मैं काम करूँगा और उसके सेटिंग को मैं थोड़ा बहुत चेंज करके देखूँगा और जो सेटिंग हमें पसंद आया है उसको मैं ओके कर दूँगा और हमारे जो भी हमने कलर अप्लाई किए हैं वो यहाँ अपने इमेजेस के ऊपर ओके हो जाएगा। अब मैं लेयर मार्क्स की मदद लूँगा और अपने फ़ोटो के चेहरे के ऊपर से, थोड़ा हाथ के ऊपर से, कपड़ों पे से, जूतों पे से और बिल्ली के ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्रश में चला दूँगा, जिससे फ़ोटो की रियलिटी बनी रहे। अब ये पूरा फ़ोटो मैं PSD फाइल में अपने फ़ोल्डर में सेव कर दूँगा अलग नाम से और उसकी एक JPG फाइल बना के भी मैं रख दूँगा। इस तरह से हम बच्चे के फ़ोटो को अच्छी तरह से क्रिएटिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा।